हेलो हो छोटे बच्चों, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, तो आज के दिन मेरे पास एक बहुत स्पेशल वीडियो है जो कि आई वांटेड टू वॉच। सीन ये था कि अभी देखो मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जितना भी तुम हाईलाइट देखते हो ऑन रेच वाला चैनल इज द स्ट्रीम क्लिप्स। लेकिन एज यू नो, कभी कभी व्हेन आई एम नॉट स्ट्रीमिंग और मुझे कुछ चीज़ फाइंड हुई और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग के साथ देखूँ, तो दैट्स व्हेन आई मेक दीज वीडियोज़। तो अभी हम ऐसे ही वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। एंड ये टॉपिक मिला मेरे को विच इज अबाउट लाइक ये एक जापान का बहुत ही स्कैरी सा हॉरिफाइंग केस था कोई तो। एंड मुझे ऐसे केसेस बहुत पसंद है। एंड गुड थिंग इज दैट कि लाइक यू नो एक्साइटिंग चीज की आई एम गोइंग टू जापान अगेन। यार चीज इज गोइंग टू जापान अगेन। ये लड़का हर 5 महीने में जापान क्यों पहुंच जाता है? आई डोंट नो भाई, मेरे को जापान जाना पसंद है। तो यस, आई एम गोइंग टू जापान ऑल्सो। मैंने दोस्तों एक नई घड़ी ली है। आई टॉक अबाउट दिस वॉच लेटर ऑन, बट इफ तुम्हें इसका नाम पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड बताना, रेट करना आउट ऑफ 10 अगर यू आर वाचिंग द इंट्रो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो जिससे विल टॉक अबाउट दिस। लेट्स गो। एक तो यार ये क्या यूआई है दोस्तों, यूट्यूब का नया वाला क्या चूतिया यूआई है। आई हेट दिस यूआई ब्रो। On 29th of March 1989, Tokyo Police of Japan ओ माय गॉड भाई, ये क्या हिंदी इंग्लिश में डब भाई। एक तो यूट्यूब पूरा क्या हो क्या गया भाई मेरे यूट्यूब को, सबको एआई घुसेड़ना है। ओके। 29th of March 1989, जापान के टोक्यो पुलिस किसी 19 ईयर ओल्ड लड़की की किडनैपिंग एंड गैंग के सिलसिले में 4 लड़कों को इंटेरोगेट कर रही थी। वो Okay. चारों लड़के ये तो कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, लेकिन जो डिटेल्स वो बता रहे थे एंड जो इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास ऑलरेडी थी वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो पुलिस वाले उन लड़कों को अलग अलग बिठा के पूछताछ करते हैं, लेकिन अलग अलग बिठा के पूछताछ करने के बावजूद उन चारों का स्टेटमेंट सिमिलर सा था। इसका मतलब वो लड़के सच तो कह रहे थे, लेकिन जिस केस के बारे में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसके बारे में नहीं, बल्कि किसी और ही केस के बारे में। व्हाट? तो पुलिस वाले उन लड़कों से जिस केस के बारे में वो बयान दे रहे थे उसी केस के बारे में और डिटेल्स पूछते हैं। तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उन लड़कों ने किसी लड़की को मार के 55 गैलन ड्रम के अंदर डाल के उसके अंदर कंक्रीट जमा के वकासु नाम के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे उस ड्रम को डंप कर दिया है। तो Oh man, that's like any other Indian case, bro. लाइक हमने कितने ड्रम वाले केसेस देखे हैं। जाते हैं एंड वहाँ की तलाशी लेते हैं एंड वहाँ पर पुलिस वालों को एक ड्रम मिलता है जिसके अंदर एक लड़की की लाश जमी हुई मिलती है। Oh no, ड्रम से okay. लड़की की लाश को अलग करके उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आता है तो पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उस लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उस लड़की को मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। यही नहीं, उस लड़की के ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे सुइयां मिले थे, मतलब नीडल्स उसकी ब्रेस्ट के अंदर ऐसे ही फंसे हुए मिले थे एंड उसके रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक के बॉटल्स भी फंसे हुए मिले थे। मरने से पहले वो लड़की प्रेग्नेंट थी एंड उसका चेहरा काफी बुरी तरीके से डैमेज था। इस वजह से उसे आइडेंटिफाई करना लगभग मुश्किल था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उसका आइडेंटिटी का पता लगाया। उस दिन उस जगह पे ह्यूमन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल केस का खुलासा होता है। वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। मेरा नाम है अमित। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ जंको फुरुता। Damn! Oh my god, this is crazy. Okay, this looks exciting. This looks exciting, Chet. Money can't bring her back. I swear I want to. Oh my god, people are angry. लोग को मजा आ रहा है। दिस इज द रीजन आई एम अनेबल टू रिजेक्ट एनीवन। ओके, मिनाटो नाम के शहर से होता है जहां पर 17 ईयर ओल्ड आई नो मिनाटो गाइस, बाय द वे गाइस। जंको फुरुता अपने पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर के साथ रहा करते थे। वो वहां के याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई किया करती, उसके साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी ताकि वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा कलेक्ट कर सके। जंको काफी गुड लुकिंग थी, उसके साथ साथ वो एकेडमिक्स में भी काफी अच्छी थी। इस वजह से जंको ना चाहते हुए भी अपने स्कूल के लड़कों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। जंको अपने स्कूल के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर लिया था, लेकिन वो अक्सर स्कूल आया करते थे ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली कर सके। एंड उन लड़कों का लिंक वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स के साथ था। इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड आसपास के लोग भी उनसे डरा करते थे। उस ग्रुप में 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 ईयर ओल्ड जो ओगुरा, 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनाटो एंड 17 ईयर ओल्ड यासुशी वातानाबे नाम के लड़के थे। इसमें से हिरोशी मियानो को जंको के ऊपर क्रश होता है एंड वो एक दिन जंको को प्रपोज कर देता है, लेकिन डॉन से इट्स लाइक उसने प्रपोज किया एंड लड़की ने रिजेक्ट कर दिया एंड दैट इज व्हाई ही like you know did whatever लड़की के साथ किया। I don't want to like politely रिजेक्ट करती है। That is sad. That is sad. सहन नहीं हुआ एंड इस बात का गुस्सा उसके मन में था।
25 ऑफ नवंबर 1988 जंको अपने पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने साइकिल से अपने घर जा रही थी। उसी रास्ते पे हिरोशी मियानो एंड शिंजी मिनाटो घूम रहे थे एंड उन्होंने जंको को अकेले जाते हुए स्पॉट कर लिया एंड बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो शिंजी मिनाटो से कहता है कि तुम जाकर उसकी साइकिल को गिरा दो, मैं हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। एज पर ऑर्डर शिंजी जाके साइकिल को लात मार देता है एंड जंको वहीं पे गिर जाती है। उसी टाइम पर हिरोशी मियानो जाके उसको हेल्प ऑफर करता है। हिरोशी मियानो उसी के स्कूल में पढ़ा करता था एंड जंको उसे पहचानती थी, इस वजह से जंको उनसे हेल्प ले लेती है। वो जंको को घर छोड़ने के बहाने अदाची के एक होटल में ले जाता है। वहाँ पे जाकर वो जंको को धमकी देता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी या फिर किसी को बुलाने की कोशिश करेगी या फिर उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी तो वो अपने गैंग मेंबर से कहकर उसके मॉम डैड को मरवा देगा। इस बात से जंको डर कर चुप हो जाती है। हिरोशी मियानो उस रात जंको के साथ काफी ज्यादा गलत काम करता है। गलत काम इन द सेंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जब हिरोशी का मन भर जाता है तो वो अपने दोस्त शिंजी मिनाटो एंड बाकी के 2 और दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वो जंको के साथ गलत काम कर सके। इसके बाद वो जंको भाई मेरे को समझ में नहीं आता। लाइक जापान के साथ एक चीज है, जापान में केसेस थोड़े से कम होते हैं इन चीजों के, ठीक है, ओवरऑल सारे केसेस ही लाइक किलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ओके, पर जब भी कोई चीज होती है ना, इट्स क्रेजी चैट, लाइक सारी स्टोरीज आर एक्चुअली क्रेजी। वो तो ऐसे ही छोड़ने वाले थे, लेकिन सडनली उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर वो जंको को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जाके पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी। इसलिए उसे शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं। शिंजी मिनाटो के घर जाकर वो शिंजी के पेरेंट्स से ये कहते हैं कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है एंड अब से वो उन्हीं के साथ रहेगी। शिंजी के पेरेंट्स को ये पता था कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप थे क्योंकि वो खुद शिंजी के जो गैंगस्टर्स लिंक्स थे उनसे डरे हुए थे। इसलिए शिंजी जो भी करता वो चुपचाप देखते रहते, उसे कुछ भी नहीं बोलते थे, बस वो सहते जाते थे। ओह माय गॉड, ये क्या म्यूजिक था भाई। रात में देख रहा हूँ मैं, इस ऑलमोस्ट लाइक 2 बज गया है भाई। रात के 2 बजे ये वीडियो देख रहा हूँ मैं दोस्तों। 25 ऑफ नवंबर 1988 से लेके 4 ऑफ जनवरी 1989 टोटल 44 डेज तक उन्होंने जंको को टॉर्चर किया था। स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते वो जंको को अपने फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए यूज किया करते थे। जब उनका मन भर जाता है तो वो तो उसके पास ही अपने पास ही रखे उसको तक अपने घर बुलाते थे ताकि वो जंको के साथ जबरदस्ती कर सके। 100 से भी ज्यादा अलग अलग लड़कों ने जंको का किया था। जंको के मिसिंग होने के 3 दिन बाद जंको के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। न जाने कैसे उन लड़कों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया था। तब वो जबरदस्ती जंको से अपने पेरेंट्स को कॉल लगवाते हैं एंड उसे ये बोलने फोर्स करते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भागकर आई है एंड वो उस लड़के के साथ खुश है एंड उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इस वजह से जंको के पेरेंट्स ने जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसे विड्रॉ कर लेते हैं एंड पुलिस वाले भी इस केस में कुछ नहीं कर पाते। वो हर रोज जंको को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके ढूंढा करते थे एंड उस पर ट्राई भी किया करते थे, जैसे कि उसको हमेशा नेकेड रखना, उसे उनके सामने मास्टरबेट करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनाइटल्स के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना, जैसे कि हॉट बल्ब, आयरन रॉड, बॉल्स, बॉटल, मेनी थिंग्स एंड कभी कभार तो कुछ चीजें उसके जेनाइटल्स के अंदर अटक भी जाते थे एंड ये उसे रिमूव तक नहीं करते थे, वो अंदर ही फंसे रहते थे। जब जंको की बॉडी पुलिस वालों को मिली थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला था कि जंको के बॉडी के अंदर प्लास्टिक के बॉटल्स फंसे हुए मिले थे। यहीं पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो लड़के उसे कितना टॉर्चर कर रहे थे। दिसंबर के महीने में जंको वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़के जंको को पकड़ लेते हैं। भागने की कोशिश करने पर वो उसे पनिश करते हैं। पनिशमेंट के तौर पे वो डंबल्स को लेके ऊपर से उसके नीज के ऊपर छोड़ देते थे। आप लोग इमेजिन करो, एक हैवी डंबल किसी के नीज पे गिर जाए तो उसका पैर टूट जाता है एंड ऐसे ही जंको का भी पैर टूट गया था। वो अब चल नहीं पा रही थी। जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता तो वो रेंगते हुए जाती थी एंड रेंगते हुए वहाँ से बाहर आती थी। जंको थक चुकी थी। वो इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर करते थे कि वो हर रोज़ उनसे भीख मांगती थी कि मुझे मार दो। बस इतना ही नहीं, वो उसके बॉडी पर गर्मा गर्म वैक्स को गिराया करते थे एंड लाइटर फ्यूल यूज़ करके उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट को वो जलाया करते थे।
वो उसे ढंग से खाना तक नहीं देते थे, वो उसे उसके ही यूरिन पीने के लिए फोर्स करते थे। अगर वो मना करती तो उसे पंचिंग बैट की तरह यूज करते थे वो लोग। प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था, उसके घाव अब भर नहीं रहे थे, वो घाव ऐसे ही थे, उसके अंदर से फ्लूइड्स गिर रहा था। अब उन लड़कों को जंको को देखकर घिन आने लगी थी, क्योंकि जंको का जो कंडीशन था वो पहले जैसे नहीं रहा था, वो अब काफी बुरी दिख रही थी। बुरी इन द सेंस उसके बॉडी से ब्लड गिर रहा था, उसके बॉडी से बॉडी फ्लूइड्स गिर रहे थे एंड उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज था। लाइक देखकर ही डर लगता है, लेकिन वो उसे फिर भी टॉर्चर करते थे, वो उसे अब भी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने जंको के लेफ्ट साइड के निप्पल्स को फोर्सेबली प्लायर से ऐसे रिमूव कर दिया था, डिटैच कर दिया था। जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज़। लाइक हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, वो किसी के साथ रियल में भी हुआ था। ये लाइक इमेजिन करके ही ना लाइक एकदम से डर लगने लगता है कि इंसान इतना बुरा क्यों। No man, I was not ready for this video, guys. I am no. Oh my God, ये क्या बकचोदी है यार? ये क्या चीज है भाई? There is no way भाई कोई इंसान ऐसा हो सकता है? Like ये mental problem है भाई, ये क्या है? क्यों है? ऑन द डेट ऑफ 4 जनवरी 1989 उस दिन हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है एंड इस चीज़ की गुस्सा वो जंको पे उतारता है until she died। 5 ऑफ जन 1989 के सुबह के 10 बजे जंको अपनी आखिरी सांस लेती है। होप ये उसकी चैन की सांस होगी। क्राइम पकड़ा ना जाए इस वजह से उन्होंने जंको को एक 55 गैलन ड्रम के अंदर डाला एंड उसे कंक्रीट से फिल कर दिया एंड उसके अगले ही दिन 5 ऑफ जन 1989 के रात के 8 बजे उन्होंने उस ड्रम को वकासू के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया। हिरोशी मियानो को 20 साल की इम्प्रिजनमेंट, जो ओगुरा को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट। What the है? 20 साल 10 साल, ये क्यों उसने किसी को मार दिया, इतना टॉर्चर किया, मारने की सजा क्यों नहीं मिली? ये क्या है? जी मिनाटो को 9 साल की सजा मिलती है एंड यासुशी वातानाबे को 7 साल की सजा मिलती है। उसके साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट्स को जंको के पेरेंट्स को $800,000 पे करने पड़े एंड इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल केस क्लोज हो जाता है। इस केस के बारे में सुन के आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो खत्म करने से पहले आप सबको फिनटेल की तरफ से मैं सब्सक्राइब कर देते हैं 100 के होने वाले हैं बंदे के। यार दिस इज सो वियर्ड भाई, कि आखिर उनको इतनी छोटी सजा क्यों मिली? बड़ाल से भाई मैंने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। भाई मेरे को सोच के थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है कि लाइक देयर आर पीपल लाइक दिस। अब लोग नो लाइक यू गाइस वॉच ऐसे, यू गाइस वॉच लाइक यू नो ऐसा कंटेंट एंड यू गाइस नो कि दिस इज हैपनिंग। लाइक ऐसे केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं एंड इट इज जस्ट स्कैरी बिकॉज भाई लाइक यू नो ये तो चलो लड़की है, तो लड़के को ऊपर मेरे को अपने आप को सोचकर सोचो, मुझे खुद डर लग रहा है कि ऐसे ह्यूमंस है भाई, समझे? एंड दिस इज सो सैड भाई। एंड जापान में ये चीज़ें हो रही हैं, लाइक कहीं पर भी कोई भी सेफ नहीं है। यू नेवर नो आसपास में जो भी बंदा घूम रहा है वो कैसा है कैसा नहीं है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस जो मैंने आज दिन तक पढ़ा। टाइटल ने जो लिखा था वही था वीडियो में। ऑल्सो फिनटेल ने मेरे को बोला था कि मैं इसकी ये वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँ, दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग टू दिस वीडियो। अ रियली गुड वीडियो, मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बट आई एम स्टिल लाइक यू नो जापानीज गवर्नमेंट लाइक व्हाट लाइक व्हाट यू मीन बाय 8 or 7 or 9 years ऑफ प्रिजनमेंट? व्हाट यू मीन बाय दैट? जेल में डालो जिंदगी भर के लिए या तो मारो सीधा भाई, ये क्या होता है? ना मैन। और गाइस टेक केयर, I'll see you in the next video. Thank you so much for watching the video. Let me know please इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप इन some videos which I can react and I will react to those videos because that channel like इसी चीज़ के ऊपर है कि I like reacting to content, I like talking about different things. ठीक है, yeah, thank you so much. I'll see you in the next one. तब तक के लिए your boy Reg signing out.